समय के साथ साथ जीवन के सूत्र बदल जाते हैं, अवस्थाओं के अनुसार सूत्र बनते हैं। आपने सुना होगा आदिगुरु शंकराचार्य का एक सूत्र था, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जाए जठरे शयनम। उसमें लिखा था बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर जन्म लेना है। तो ये क्यों? कर्म के आधार पर। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जन्म मिलेगा। तो बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर जन्म लेना है कर्म के अनुसार। तो इस सूत्रों का जो मेन कारण होता है, कर्म के ऊपर निर्भर होता है व्यक्ति को जन्म कैसा मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, ये उसके कर्म पे निर्धारित होता है। और उन्होंने जब वो साधना जगत के आखिरी आयाम पे चले गए तब उनका एक सूत्र आया था, न पापम न पुण्यम श्योहम श्योहम, न धर्मम न अधर्मम श्योहम श्योहम। जब व्यक्ति साधना के आखिरी छोर पे पहुंचता है तो ना पाप रहता है, ना पुण्य रहता है, ना धर्म रहता है, ना अधर्म रहता है। वो सबसे परे हो जाता है और कर्मों से आगे निकलता है, कर्मों के परिणाम से आगे निकलता है। कर्मों के पीछे उसकी कोई भावना नहीं रहती है, वो सहज जीता है और प्रकृति से जुड़ जाता है। उसके लिए ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ना अधर्म है। अब देखो, एक ही व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य, उनका एक सूत्र कहता है बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है कर्म के अनुसार। और एक सूत्र उनका वो कहता है ना पापम ना पुण्यम। आप सबसे परे हो गए, मुक्त हो गए। साधना जगत में जब आयाम बदलते हैं तो आपके सूत्र बदलते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही सूत्र सब पे लागू हो जाए और हर अवस्था पे लागू हो जाए, नहीं। हर अवस्था का एक अपना सूत्र होता है, हर अवस्था एक अपना सूत्र को जन्म देती है। उस सूत्रों के अनुसार उसको जीना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसका दृष्टिकोण बनता है। जीवन में हर व्यक्ति के समय आता है, जैसे आपके अंदर कुछ परिवर्तन होने का समय आ गया, आप एक अच्छे आयाम पे पहुंचे, आपके सूत्र बदल गए, आपका जीवन जीने का ढंग बदल गया, आपका चलने का, देखने का सारा दृष्टिकोण बदल गया। वैसे धीरे धीरे हर आयाम पे आपके सूत्र बदलते रहते हैं। जो पहला सूत्र है एक आयाम का, दूसरे आयाम पे लागू नहीं होता है। इसलिए कहते हैं हर संतों की, हर व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण अलग अलग होता है, क्योंकि